शहजाद इस पर आप जवाब नहीं दे रहे। अभी संजीव झा ने शो के शुरुआत में बोला कि इनकी तरफ जो आता है वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। वो कह रहे हैं कि इनकी तरफ जो आए उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, हमारे यहाँ ईडी भेज रहे हैं, हमारे यहाँ सीबीआई भेज रहे हैं, और हमारे यहाँ नेताओं का इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। ऐसा है कि हम लोग वॉशिंग मशीन हो गए तो इनसे पूछिए कि जिन्होंने दिल्ली की विधानसभा में संजीव झा ने राजीव गांधी को सिखों के हत्यारा कहकर रेजोल्यूशन पारित किया, उनके साथ गले मिल लिए। ये तो वॉशिंग मशीन नहीं, ये तो धोबी घाट है भाई, और ये हम पे बोल रहे हैं। मैं इनसे चुनौती देकर पूछता हूं, एक मिनट, एक गलत से दूसरा गलत कैसे जस्टिफाई होगा? मैं अभी इसकी बात इस आरोप पे आपका क्या कहना है? मैं आपको जवाब दे रहा हूं। ये रोज 4 नाम रट के आते हैं, इनके ऊपर मैंने 500 बार जवाब दिया है। ये हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं, मैं आपको क्योंकि स्टोरी में भी था, हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्लैरिफाई किया और इंडियन एक्सप्रेस को सू किया है, डेफेमेशन सूट डाला है कि मेरा नाम विटनेस के रूप में था सीबीआई के केस में 2014 में, और सोनिया गांधी को मैंने ये बात बताई, और 2018 में भी यह मामला कोर्ट में गया। इसी प्रकार से हर एक केस पर एक नहीं अनेकों बार मैंने संजीव झा से क्लैरिफिकेशन दिया है। परंतु मैं संजीव जी से पूछना चाहता हूं, जो लोग इतने गंदे मैले लोग हैं उनको रखते कहां है इतना? अगर ये मानते हैं कि इनके यहां पे जो है मैले हैं तो उनको अभी तक निकाला क्यों नहीं? राजकुमार आनंद को क्यों बैठाए रखा था भाई? उसके ऊपर ईडी की जांच हो रही थी ना वो उनके हिसाब से। तो वॉशिंग मशीन बनने का किसी को अवसर क्यों दे? पहले ही निकाल देते। इन्होंने तो कहा था आरोप लगने पर इस्तीफा। अब क्या हुआ उसको? लालू तो 4 बार कन्विक्टेड है, चलिए बाकी छोड़िए। गौरव 4 बार कन्विक्टेड है लालू, उनसे पूछे लालू कन्विक्टेड मानते क्या? बोल रहे हैं संजीव झा, बोल रहे हैं संजीव झा, बोलिए। देखिए 3 बातें हैं। हम तो ये कह ही रहे हैं कि ईडी का रेड उसके पास होगा जो आपका विरोध करेगा, जो आपको चुनौती देगा उसके पास ईडी का रेड होगा। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि राजकुमार आनंद बेचारा विक्टिम है। राजकुमार आनंद आज जो आपके दबाव में, आपके डराने से वो डर गया और वो बेचारा आज इस्तीफा दे दिया। तो राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि राजकुमार आनंद भाई सवाल ये है कि और कितने राजकुमार आनंद, और कितने राजकुमार आनंद हो सकते हैं? डर में भी अगर इसी तरह आप अगर यही आपकी बात मान लें तो क्या आम आदमी पार्टी डर जाएगी अब? नहीं, मैंने आपको कहा कि हमारे जैसे बहुत सारे पागल लोग आम आदमी पार्टी में हैं जो मोदी जी की हैसियत नहीं है कि हमें डरा पाए या हमें खरीद पाए। ऐसी संख्या बहुत है, लेकिन सब नहीं लड़ सकता, सब इस तरह से झेल नहीं सकता। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री एक तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, धमका रहे हैं। जो बोल रहा है उसको, उसके यहाँ ईडी की रेड कर दो, उसके यहाँ सीबीआई की रेड कर दो। ये अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए थोड़े भेजे हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद ही आज आप लगातार स्टेटमेंट निकाल लीजिए, वो 3 साल से कह रहे हैं कि हमें जेल भेजने की साजिश इसलिए कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को तोड़ दें। और जो ही अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, एक करके शुरू हो गया। आज देखिए ना आप, आज हमारे एक मंत्री यहाँ की पंजाब में एक एमएलए को मारा तोड़ा। पंजाब में नैरेटिव की बात कर रहा हूं संजीव झा, नैरेटिव क्या है? परसेप्शन क्या है? परसेप्शन यह है कि आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने, दिल्ली सरकार के एक मंत्री ने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी। अभी तक कुछ भी नहीं उन पर साबित है कि उनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा था। अभी तक तो ईडी के समन की वाली बात ऑफिशियल सामने भी नहीं आई है। ये तो संजय सिंह कह रहे हैं कि हमें उनके करीबियों से पता चला है। संजय सिंह भी श्योर आपने जिस दिन ईडी का रेड हुआ था, ये सूत्रों के हवाले से खबर निकालते हैं, तो उसी दिन सूत्रों के हवाले से एक खबर इन्होंने निकलवाया था कि उसने चाइना पैसे को, जो क्या कहते हैं उसको, जो एक जगह भेजते हैं, हवाला करवाया। तो इस तरह से हो सकता है कोई दबाव पड़ा हो, मैं सच्चाई नहीं जानता। लेकिन आज केवल ये राजकुमार, आज पूरे देश में देखिए ना, हमें तो आपको उदाहरण दिया कि 25 ऐसे लोग जिनके यहाँ ईडी के रेड की 23 भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन के लिए, वो कोई स्वेच्छा से ज्वाइन नहीं कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी में तमाम तरह के लुटेरे, तमाम तरह के गुंडे, तमाम तरह के भ्रष्टाचारी, सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। दामाद पर आपत्ति दर्ज की, उन्होंने गुंडागर्दी कहा, उन्होंने लुटेरे कहा, उन्होंने इस प्रकार की भाषा। मेरे गुंडागर्दी को 18 राज्य में सरकार है, उसके लिए कहा, उसके लिए कोई रोक नहीं है। मैं तो सबसे कह रहा हूं शहजाद, मैं तो सबसे कह रहा हूं भाषा पे लगाम लगानी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, भाषा पे बिल्कुल लगाम लगानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा संजीव झा की बात, 5 सेकंड फिर आता हूं, 5 सेकंड में पूरी बात कीजिए अपनी संजीव झा। अच्छा गौरव, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री कहते थे कि भ्रष्टाचारी अजीत पवार है, इनके सभी नेता कहते थे, हेमंत बिस्वा के बारे में लुटेरा, मैं थोड़े कहता था भाई। अमित शाह जी गृह मंत्री कह के आए थे कि वो लुटेरा है। जवाब लेते हैं। ओके, जवाब दीजिए। तो हम थोड़े कह रहे हैं, हम उसी शब्दों को केवल रिपीट करें जो उनके नेता कह रहे थे। उनको रोक लीजिए ताकि मेरी बात सुनाई दे। उन्होंने कहा फलाना फलाना, सुन लीजिए। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है,
सोनिया गांधी को गिरफ्तार अरे ऐसे वीडियो तो मैं शहजाद का सुना दूं तो शहजाद यहाँ बैठने लायक नहीं रहे। नहीं, उनकी बारी है, हमारे आपकी बारी नहीं है संजीव जी, उनकी बारी है, उनकी बारी। मैंने तो प्रमाण दिखा दिया भाई। आप मुझे शहजाद का वीडियो सुनाने दीजिएगा एक मिनट। बिल्कुल सही बात है, उनकी बारी। भाई संजीव जी, अभी आपका टर्न आएगा तो आप वीडियो भी दिखाइएगा, ऑडियो भी सुनाइएगा। रुक जाइए, पहले शहजाद बोल लें। गौरव जी देखिए कितना बदल गया है इंसान, और दिल्ली यही कह रही है कि इसका असली चेहरा तो देखिए। जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बुलाकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू किया था, अब आईएसी इंडिया अगेंस्ट करप्शन नहीं, इंडिया अलायंस ऑफ करप्शन बन चुका है। लालू कन्विक्टेड है, बाकी सब पे तो आरोप प्रत्यारोप है ना, उस पर एक बार कन्विक्टेड नहीं बोल पा रहे। अच्छा, ये वो व्यक्ति है जो कल तक क्या कह रहे थे, चवन्नी नहीं मिली, कोर्ट ने बताया चवन्नी नहीं, करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन गोवा इलेक्शन में हुआ है, पर उस पर अभी कोई जवाब नहीं। कल तक ये कह रहे थे कि देखिए सारा जो है विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, कोर्ट ने कहा कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है, आप लोग शामिल है। अब ये कल तक कह रहे थे कि देखिए किस प्रकार से हमारी पार्टी को तोड़ देंगे। 800 करोड़ का ऑडियो टेप कहां है गौरव जी? याद नहीं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस? सौरभ भारद्वाज की ऑडियो चला दूं क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले कई आरोप इन्होंने लगाए पार्टी तोड़ने के, जवाब दीजिए। लास्ट आतिशी ने लगाया, उसका बता दीजिए। संजीव झा जवाब दीजिए, कहां है जवाब? संजीव झा जवाब देखिए बड़ा ही अच्छा है इसी मुद्दे पर, इसी मुद्दे पे बड़ा है। गौरव जी ने कहा कि लालू जी कन्विक्टेड थे। एक बात बताइए। नहीं, वो कह रहे हैं, शहजाद जी कह रहे हैं कन्विक्शन तो हुआ उनका है, कन्विक्शन तो हुआ उनका। मैं वही आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के रक्षा सौदे में दलाली करते हुए वीडियो में कन्विक्शन हुआ था, उस पे क्या बोल लेंगे बताइए जरा। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और रक्षा के सौदे में जो भारत माता के साथ खिलवाड़ किया, पार्टी ने कार्रवाई कर दी थी, पकड़े गए थे, फिर उनका कन्विक्शन हुआ था। एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि इसी पर सुन लीजिए, शहजाद से सुन लीजिए। शहजाद 10 सेकंड, शहजाद 10 सेकंड। इसी बात पे सुन लीजिए। बंगारू लक्ष्मण पे जैसे ही आरोप लगा उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, पार्टी से अलग हो गए थे। अब बताइए लालू कन्विक्टेड और आपके साथ है। संजीव झा, रक्षा के सौदे में कन्विक्शन हुआ था। एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ। अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जब पहले कहा कि 10,000 करोड़ का करप्शन, फिर कहा 3500 करोड़ का, फिर कहा 1500 का, फिर कहा 500 का, फिर कहा 150 का, फिर कहा 100 का। शहजाद क्या कह रहे हैं? शहजाद आप क्या कह रहे हैं? शहजाद मेरे पास 10 सेकंड है केवल, रुकिए। तो शहजाद जी ने कहा कोर्ट में। ओके संजीव झा, सर हो गया आपका, सर समय खत्म हो गया। शहजाद 10 सेकंड वाइंड अप करना। शहजाद 10 सेकंड। ओके, लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड है, पर जो उनको जेल भेजने की बात करते थे, उनके 5 बार कन्विक्ट होने के बाद उनको भ्रष्टाचारी नहीं कह पा रहे हैं और सदाचारी कह रहे हैं। इनका कितना अत्याचारी रूप सामने है, देखिए। समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी के एक विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री के इस्तीफे के बाद सवाल तो बड़े हो गए हैं। अब देखना है आने वाले दिनों में और क्या इस बारे में परतें खुलती हैं। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ। थैंक यू।